रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैंने किचन वगैरह साफ़ किया था, तो बाहर भी मैंने आपको दिखाया, बाहर का व्यू भी। और ये इधर फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, फ्राइडे का दिन है तो बेटा आ गया, तो उसको मैं बना के दे रही थी नूडल्स। मैंने नूडल्स रखे उसके बनने के लिए, तो और कुछ समझ में आ नहीं रही थी क्या दूँ उसको बना के, तो फिर यही मैंने बना दी, क्योंकि रोटी तो वो खाता नहीं इतने शौक से। कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ वो खा लेते हैं, वैसे वो नहीं खाता। खैर, किचन का काम करके बच्चों को खाना वगैरह दे के फिर मैं चीज़ें वीज़ें सारी उठाई मैंने। उसके बाद फिर ये फ्राइडे का दिन है, तो उसके बाद मैं आ गई थी, अपने कपड़े निकाले। मैंने कहा जुम्मे की तैयारी कर लूँ, शार ले लूँ। फिर कपड़े निकाल के मैंने तो बेटी को का दे दिए। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपने इसको आयरन कर दो। खैर, ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं घर में जो कपड़े पहनते हैं बहुत कम होता है कि उनको मैं आयरन करूँ। मैं नहीं करती। वैसी गीली बॉडी पे आप पहन लो तो उनकी जो सलवटें वगैरह होती हैं सारी निकल जाती हैं, और मुझे सबसे मुश्किल काम यही लगता है, इस्त्री करना। पर ये क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैं, तो ये वार्डरोब में आपको पता है हम लोग तय करके ऊपर कहीं रख देते हैं इनको, तो वो ज़्यादा इनकी सलवटें ऐसी होती हैं वो निकलती नहीं हैं। तो मैंने कहा चलें आज ना अच्छे तरीके से इनको ज़रा ना आयरन करके, बेटी को मैंने कह दिया था, मैंने कहा बेटा मोटी मोटी कर दो, बस ना ये कि दुपट्टे पे भी फेर देना। तो उसने दुपट्टे पे भी कर दी थी, पूरे सूट पे। खैर उसने अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से की उसने आयरन। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो इधर मैंने मिल्क रख लिया था बॉयल होने के लिए। मैं इधर मीठा बना रही थी, दिल कर रहा था मीठा खाने को। दूध भी काफ़ी सारा पड़ा था फ्रीज़र में मेरे पास ना, तो बेटी ने बना लिए थे। इधर कॉफ़ी बना ली थी अपने लिए और भाई के लिए अपने, तो वो कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। और मैं यहाँ पे बना रही थी वो जो पास्ता होता है रंगीन कलर की, जो सवैयों थी मल्टीज कलर की, वो वाली। तो वो मैंने कहा चले, मैंने कहा इस तरह दूध भी यूज़ हो। बेटी मेरी दूध पीती नहीं है, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ दही की फॉर्म में या इस तरह कोई मीठा बना के। किसी न किसी मकसद हमारा ये होता है कि किसी तरीके से दूध की कमी को पूरा करना, तो किसी न किसी फॉर्म में उसको मैं देती हूँ ताकि वो उसके अंदर जो दूध की कमी है वो पूरी हो जाए। तो खैर ये कोई था 1.5 किलो दूध, तो इसमें मैंने, ये तो बहुत सिंपल है, दूध बॉयल किया, बीच में ये डाला, जब सवैयाँ डाली, जब ये अच्छे तरीके से गल जाएंगी तो इसमें हम लोग चीनी डाल देंगे बस। और कुछ भी इसमें कोई इसकी ख़ास रेसिपी नहीं है। बस ये एक आपने ख्याल रखना है कि इसको इनको डाल के तो इनको मिक्स अच्छे तरीके से करना, नहीं तो ये आपस में चिपक जाती हैं, फिर वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। और ये देखें, ये हमारा मीठा भी इधर रेडी हो गया था। और इसको जब आपने ना वो करना है, इसको बनाना है, तो थोड़ा ये लिक्विड फॉर्म में हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको कर लेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और साथ में मैं बना रही थी अंडा प्याज, आपने काटा हुआ देखा है, वो मैं बना रही थी अंडा। बेटा क्योंकि छोटा रोटी नहीं खाता, तो अब मैं कोशिश करती हूँ उसको रोटी खिलाने की। अब बहुत मेरे लिए मसला होता है कि दिन में 10 दफ़ा उसको कुछ ना कुछ ऊपर बना के, तो रोटी है ना कुछ से बंदे का पेट भर जाता है। और माशाल्लाह बड़ा और है, तो ये है कि 10 साल के हो गए, पर रोटी वो कुछ चीज़ें, एक दाल माश है उसके साथ खा लेते और आलू के पराठा खा लेते हैं, बाकी वो नहीं खाता रोटी। तो इस तरह ना ऑमलेट बना के दो तो उसके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी सी मैं खिला देती हूँ, खा लेते हैं। खैर यहाँ पे मैं शाम होगी तो मैं यहाँ पे बना के दे रही थी। बेटी से पूछा, मैंने कहा क्या बनाऊँ खाने में, तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी मुझे खुद भी और बेटी को भी। तो बेटी ने कहा मम्मा जी ऐसे करें आप तायरी बना लें। तो मैं इधर तायरी की तैयारी कर ली थी। मैंने 1 गिलास भिगो दिए थे राइस। में आपको दे रही हूँ तायरी की रेसिपी, वो मैंने भिगो दी। तो उतनी देर मैंने प्याज काट लिया, प्याज मैंने डाला इसमें, पैन में ऑयल डाला, ऑयल में प्याज डाला। प्याज हल्का सा प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हुआ, तो उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। उसको भी थोड़ा सा ही भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए, आलू डालेंगे, आलू के साथ ही मैं मसाले डाल दूँगी तायरी में। सिर्फ मैं डालूँगी इसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, शायद मैंने डाला है, हाँ धनिया पाउडर, और सॉल्ट टू टेस्ट। तो इनको डालेंगे, डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस इसको भून दें ताकि थोड़े से आलू भी भुन जाएँ और जो है मसाले का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं, बेसिक मसाले जो होते हैं वही हमारे मसाले जाएंगे। और टमाटर, दही, तो वो दही तो बिल्कुल भी नहीं जाता। टमाटर किस स्टेज पे मैं डालूंगी वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पे लिए थे राइस, और मैंने इसमें 2 जो है कप 2 गिलास पानी के, जिससे मैंने राइस लिए थे ना उसी से मैंने पानी लेके मैयर करके तो इसमें मैंने डाल दी पानी। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आया, बॉयल हो गया पानी, तो उसके अंदर मैंने ये डाल दिए अच्छे तरीके से धो के। राइस जो भीगे हुए राइस थे हमारे पास, अच्छे तरीके से आपने धोने, क्योंकि पॉलिश की होती है, तो कुछ इसके अंदर ना कुछ भी ना रह जाए, कोई केमिकल्स या कुछ भी आप कह लें। तो पानी जब इधर ड्राई हुआ तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए
छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे क्यूब्स में कटे हुए, वो मैंने डाल दिए। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी। मैंने इसके ऊपर पुदीना डाल दिया दम में। तो हम यहाँ पे आ गए। फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो और साथ में मैं आपको बता रही थी अंडा जो बन रहा था उसके लिए प्याज काट। तो ये है जी आज का मेरा व्लॉग। किसी भी पॉइंट पे कुछ भी अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।